हाय दिस इज सुम्बुल तौकीर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ई टाइम्स। अभी मंडली को मिस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। मैं थक गई हूँ नाम ले लेके। टीना, मैं उस ट्रायंगल में नहीं फंस जाती जो जो ट्रायंगल में उन लोगों ने मुझे घसीट के रखा एंड तक। अब वो खुद एक औरत होके जब उन्होंने मेरी इज्जत नहीं रखी तो वो कैसी डिसरिस्पेक्ट की बात कर सकती हैं। कमाल है। तुम्हारी हरकतें, तुम्हारे ये बिहेवियर को झेलने के लिए नहीं आई थी मैं। आई थिंक इट वॉज लवली, इट वॉज लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। और अच्छी दोस्ती बनाई है, दोस्त कमाए हैं जो लाइफ टाइम रहेंगे साथ में। और काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, अपना एक डाउनफॉल भी देखा है, खुद को वापस से सारे जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए सबको पकड़ के समेट के वापस से खड़ी भी हुई हूँ। तो वो एक अलग ही कुछ तो एक्सपीरियंस रहा है जिसके लिए मैं हमेशा शुक्रिया अदा करती रहूँगी। नॉट एट ऑल बिकॉज अगर मैं नहीं आती और मेरी जगह कोई और आता तब मैं गिल्ट में शायद मर जाती। बिकॉज मेरे कारण मेरे 2 दोस्त नॉमिनेट हुए थे, तो अगर मेरी गलती थी तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी गलती की सज़ा किसी और को मिले। यार ये हाँ, साजिद सर को ऑफकोर्स मैं मिस कर रही थी अंदर। अभी तो मैं बाहर आ गई, अभी तो मैं मिल सकती हूँ। अभी मंडली को मिस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। स्टैन के गाने सुनते हुए आई हूँ मैं यहाँ पे गाड़ी में पूरा टाइम। स्टैन, हिमृत, शिव, इन तीनों की बहुत याद आ रही है। आई थिंक उसे लड़ाई नहीं बोल सकते, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है। एंड हमें ये बहुत पहले से ये समझ है सबके अंदर कि भले ही हम 3-4 लोग दोस्त हैं लेकिन हम सबकी प्रायोरिटीज़ अलग हो सकती हैं। तो वो एक समझ है सब में। सो कहीं ना कहीं कौन सा ऐसा रिश्ता जहाँ पे लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, हर एक रिश्ते में होती हैं। पर एटलीस्ट मंडली अपनी जब दोस्ती में डिफरेंस होता है ओपिनियंस में, तब हम उस झगड़े को या उस बहस को या उस डिस्कशन को तमाशा नहीं बनाते या उसको घर का मुद्दा नहीं बनाते। विच आई थिंक एक अच्छी क्वालिटी है एक अच्छी दोस्ती के लिए, जो जेन्युइन दोस्ती है। सो आई थिंक दोस्ती जेन्युइन है। हर जगह लड़ाइयाँ होती हैं हर रिश्ते में, मानते हैं। हाँ थी बड़ी खतरनाक थी। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसी होने वाली है। मेरे को खुद एक के बाद एक ऐसे ऐसे कुछ अलग ही ग्रेनेड ब्रूम ब्रूम ब्रूम, और मैं ऐसे होती रही, ये मैंने क्या किया, मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। पर आई थिंक कि हर एक चीज़ वक्त के साथ क्लियर होती गई। जितना बाहर भी चीज़ें बिगड़ी होंगी वो भी सिमट गई, क्योंकि मेरी जब रियल पर्सनालिटी दिखी लोगों को, चाहे मैं दोस्तों के साथ कैसी हूँ ये पता चला, मेरे ओपिनियंस क्या है, मैं अपने थॉट्स को लेके कितनी क्लियर हूँ जब ये पता चला। सो आई थिंक चीज़ें सेटल हो गई। एंड रोलर कोस्टर राइड थी यार, बस मज़ा आया मेरे को। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो नहीं होते तो आई थिंक अगर मैं उनसे दोस्ती नहीं करती तो हाँ ऑफकोर्स कि शायद मैं उस ट्रायंगल में नहीं फंस जाती जो जो ट्रायंगल में उन लोगों ने मुझे घसीट के रखा एंड तक। चाहे मैं उनसे दूर हो गई हूँ, चाहे मैं बात भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन बाद में भी हर एक लड़ाई में सुम्बुल को घसीटना कि सुम्बुल के बारे में तुमने ऐसा बोला था। तो मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। मैंने तब भी शालीन को बोला कि आई डोंट केयर, मेरे को सिर्फ इतना चाहिए कि तुम मुझे मत घसीटो। मुझे ये ट्रायंगल जो कोशिश कर रहे हो मुझे दोबारा नहीं चाहिए। अभी इसमें मैं एक बात बोलूँगी कि टीना ने तो ऐसा बाहर आके तो ये भी कहा है कि शालीन औरतों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। अब वो खुद एक औरत होके जब उन्होंने मेरी इज्जत नहीं रखी तो वो कैसी डिसरिस्पेक्ट की बात कर सकती हैं। कमाल है। पर ठीक है, सबका अपना अपना नज़रिया। इनसिक्योर बहुत बड़ा शब्द है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकती। उनकी फीलिंग रही होगी, उनको फील हुआ होगा। पर जो चीज़ आप खुद करते हो आप उस चीज़ का ब्लेम किसी और पे मत डालो। आई वाज लाइक नो, गो बैक। नहीं सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे डर लगने लगा था इतनी चीज़ें होने के बाद। अगर आप मुझसे आके फिर से बात कर रहे हो, जबकि मेरे पापा ने तब तो वो पत्थर की लकीर हो गई थी, वो ऐसा था कि बात नहीं करनी है। अभी आप मुझसे बात करोगे, मैं अगर अच्छाई में काइंडनेस थोड़ी सी दिखा के मैं अगर आपसे बात कर भी लूँगी, तो उसके बाद फिर जब कोई चीज़ होगी तो आप पूरा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दोगे, फिर किसी डब्बे को लात मारोगे, फिर मुझे बुरा बुरा बोलोगे। तो सॉरी, पर मैं वो तुम्हारी हरकतें, तुम्हारे ये बिहेवियर को झेलने के लिए नहीं आई थी मैं। बहुत गलत ये ये मिसकंसेप्शन है एक तरह से। आई थिंक ये बहुत गलत चीज़ लोगों को लगी। मैं सच्ची बताऊँ तो मेरे लिए जो दोस्ती है, मैं कोई भी उसके मेरे अंदर ना कोई ऐसा नहीं है, कोई दायरा नहीं है दोस्ती के लिए। मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ और ये इस चीज़ में मुझे खुशी मिलती है। कोई मुझे ऐसे बंदूक की नोक पे मुझसे काम नहीं कराया कभी किसी ने। मैंने खुद बोला है कि मैं बनाऊँ, मैं खाना बनाऊँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों को, जो लोग खाना अप्रिशिएट करते हैं, सिर्फ दोस्ती नहीं, कोई भी इंसान जो खाने की इज्जत करे और खाने को अप्रिशिएट करे, उनको मैं खाना बना के खिलाती हूँ। और जब खाते हैं उनको दिल से जो उनके दुआ निकलती है, उनको दिल से जो खुशी होती है, मुझे उससे खुशी मिल जाती है।
मुझे अच्छा लगता है कि अपने दोस्तों की हेल्प करूँ, अपने दोस्तों के काम कर दूँ मैं, चाहे वो निमृत की ड्रेस सिलना हो, चाहे वो स्टैन और शिव के बाल काटना हो, मुझे छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत खुशी देती थी। आई डोंट नो, मैंने एक्चुअली ये नज़रिए से कभी सोचा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि बाकी लोगों को कितना मोटिवेट किया गया है, तो मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि मुझे डिमोटिवेट किया गया है। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है, या मेरा गेम कुछ अलग होता, क्योंकि मैंने गेम कुछ खेला ही नहीं है। मैं दिल से थी, दिल से अंदर रही हूँ, नेचुरल पूरी जर्नी रही है, और आई थिंक कि वही काफ़ी है कि सब रियल था। मैं थक गई हूँ नाम ले लेके। टीना, नॉट एट ऑल। लर्निंग एक्सपीरियंस, आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ये लाइफ लेसन मिला है, और ये मैं हमेशा अपने दिल और दिमाग में रखूँगी, और कभी ये गलत फीलिंग्स कभी किसी के लिए मन में नहीं लाऊंगी।